अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबा किराम, तो चलिए अब लेक्चर नंबर 8 पर कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ में अलजेब्रिक फार्मूलाज को आप पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 है और कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, उनको सॉल्व करते हैं। मिक्सअप हैं ये किन फार्मूलाज का, देखिए तलबा किराम, आप 3 फार्मूलाज को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और अब आप ख़ुद ही इसका आंसर बोलेंगे जी। और इसी तरह से अगर दरमियान में इनका डिफरेंस हो जाए तो होल स्क्वायर होने की सूरत में ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है। और एक फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a प्लस b और a माइनस b की शक्ल में मौजूद होता है। एक्सरसाइज है तलबा कराम हमारे पास 1.2 और इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ये है गिवन के x माइनस वाई होल स्क्वायर फाइंड आउट करें, जबकि आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 86 दिया हुआ है, ये फाइंड आउट करना है हमने। और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये इक्वल 86 के है और साथ ही एक्स वाई जो है वो -16 गिवन है। जी तलबा किराम, तो कौन से फार्मूलाज अप्लाई करके हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन तलबा किराम इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है और ये किसके इक्वल होती है, ये फार्मूला आप लिखिए। x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल किसके है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy, ऐसे ही था तलबा किराम। तो सिंपल क्वेश्चन, इसमें सिर्फ आपने अब वैल्यूज़ पुट करनी है। x माइनस वाई होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसकी जगह पे क्या आ गया 86, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की प्लेस पे और माइनस का 2 और एक्स वाई की जगह पे हमारे पास क्या आ गया माइनस का 16। इसे कहते हैं रिप्लेस द वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी एक्चुअल में, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 16 2 ज़ार कितना हुआ ये 32। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज़ इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 + 2 8, 8 + 3 11। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर जो है वो दैट इज़ द आंसर, वो हमारे पास 118 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसी एक्सरसाइज का, और ये फ्रैक्शनल स्टाइल में है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास तलबा कराम 16, z प्लस 1/z होल स्क्वायर, दरमियान में हमारे पास गिवन में है माइनस z माइनस 1/z होल स्क्वायर और इक्वल ये है 4 के। तो इसमें से अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन ज़ाहिर है वो किस पर बेस करता है, फार्मूलाज पर। तो फार्मूलाज में जब दरमियान में डिफरेंस आ जाए और a प्लस बी माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो कैसे सॉल्व होता था, आपको पता है कि ये 4ab के इक्वल आ जाता था। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हम पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं सेकंड मेथड यूज़ करते हुए यानी इसको फार्मूलाज ओपन करने के स्टाइल से हल करता हूँ। तो ये बनेगा z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली वैल्यू z और इंटू 1/z, दरमियान में माइनस और ये वैल्यू खुलेगी। तो ये कैसे खुलेगी, z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर और आगे -2 इंटू z इंटू 1/z, ओके। और ये इक्वल 4 जो है ये
एज इट इज़ दूसरी साइड पे पड़ा रहेगा। अब इसको ओपन करते हैं हम, तो जी स्क्वायर प्लस 1/z², ये जो z है ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हमारे पास प्लस का 2 बचा, माइनस इसी तरह से इधर भी ये z इस z से कैंसिल हो जाएगा और जब हम माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो ये अंदर वाले सारे साइनों को चेंज कर देगा। ओके, तो z² माइनस 1/z² और आगे आ गया ये माइनस माइनस से मिलकर हो गया प्लस 2 2s are 4। तो यहाँ पर हमारी z² की वैल्यूज़ भी एक दूसरे से कैंसिल हो गई क्योंकि ये प्लस में थी और ये माइनस में थी। तो हमारे पास ये जो माइनस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है कोई भी, तो ये अकेला 2 आया। तो ये 2 + 2 कितना हुआ 4। तो इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई और हमें इसी चीज़ को प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन जो है वो इन शॉर्ट इस तरह से सॉल्व हुआ। एक और क्वेश्चन इसका बाकी है और वो है क्वेश्चन नंबर 4। ये कैसे सॉल्व होगा, l + m फिर से इंटू l - m और फिर से इंटू l² + m² और इसी तरह से लास्ट पे l⁴ + m⁴। ये एक थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन आपके सामने। तलबा किराम, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वही जो हमने फार्मूलाज 3 हैं वो माइंडसेट में रखते हुए मेजर फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ होगा वो तो दरअसल ये यूज़ होगा a² - b² = a + b × a - b। ये अगर हमें गिवन हो तो इसके इक्वल होता है और अगर हमें यूँ गिवन हो a + b a - b तो अल्टीमेटली ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी। तो ये बन जाएगा a² - b²। तो इन्वर्सली इस फार्मूला को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हमारे पास l + m है, तो l + m l - m, तो क्या बन गया l² - m²। अब ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आया, ये फार्मूला से आया, ठीक है। और अदर वैल्यूज़ जो हैं वो साथ में इसी तरह नीचे उतर आएंगी। इसको हमने ओपन किया तो ये बना l² - m²। ओके, और ये वैल्यू फिर से नीचे उतर आई और लास्ट पे l⁴ + m⁴। इन दोनों पे फिर फार्मूला वही यूज़ हुआ, सिर्फ ये है कि अब a की प्लेस पे l² और b की प्लेस पे m² का होल स्क्वायर आ गया है, यानी ये दोनों वैल्यूज़ मिलकर इस फार्मूले में ढल गई और हमारे पास l⁴ + m⁴ आया। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये रिदम भी है कि अब आपको मैथ्स आ रहा है। यहाँ पे आकर l⁴ - m⁴ बना, ठीक है, इक्वल नहीं बल्कि ये फिर से मल्टीप्लाई होकर l⁴ और m⁴ आया। और अब यहाँ से आप इस फार्मूले को देखेंगे तो फिर ये वही सूरत इख्तियार कर चुका है। तो अब 4 जो है वो अंदर a की प्लेस पे आया, b की प्लेस पे m⁴ आ गया, a + b a - b फिर कंप्लीट हो गया और ऊपर इनके स्क्वायर है। तो हमारे पास आंसर क्या बना l8 - m8। तो यूँ आपने देखा
कि इस फार्मूले को हमने इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जी तलबा इकराम, तो आपने ये पूरा क्वेश्चन एंजॉय किया होगा। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में ये, और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें फार्मूला जो है वो इन्वर्स और कन्वर्स दोनों सूरतों में यूज़ हुआ है। तो क्वेश्चन का तो बाकायदा एंड हो चुका है। आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को बिल्डअप करने के लिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब हम दोबारा से वापस रिज़ल्ट से बैक जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें गिवन हो L8 माइनस M8 और इसको हमने सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले L की पावर 4 इसका स्क्वायर लेंगे, यानी अब हम फार्मूला को इस स्टाइल में यूज़ करना शुरू होंगे। तो ये m की पावर 4 और होल स्क्वायर आ गया। ओपन किया तो ये बना एक दफ़ा L पावर 4 प्लस m पावर 4 और L पावर 4 माइनस m पावर 4। ओके, तो डिफरेंस में अब फिर इवन पावर आ गई हैं। यहाँ एडिशनिंग है, ये ऐसे ही आ जाएगा L4 प्लस M4, और इस पे फिर से फार्मूला अप्लाई होगा तो ये L स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस M स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी इस पे दोबारा से जब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो ये ओपन होकर हमारे पास तलबा कराम क्या आ जाएगा? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर और L स्क्वायर माइनस M स्क्वायर। देखिए पहले कुल से जुज़्व तक पहुँचे, अब जुज़्व से फिर ये कुल तक क्वेश्चन जा रहा है। बड़ी अच्छी एग्जाम्पलिंग है मैथ अंडरस्टैंडिंग की और इंजॉयफुल क्वेश्चन है। इस पे फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया तो ये L स्क्वायर माइनस हमारे पास M स्क्वायर आएगा। इसको हम ओपन करेंगे तो L4 प्लस M4 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, और ये फिर से ओपन हुआ तो L प्लस M और इंटू L माइनस M। इसको रीअरेंज कर देंगे तो ये L प्लस M पहले ले आएँ, L माइनस M, और उसके बाद L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और फिर L4 प्लस M4। यहीं से हमने स्टार्ट लिया था, आंसर तक पहुँचे थे। अब आंसर से दोबारा हम क्वेश्चन तक पहुँच गए। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने देखा। तलबा कराम, कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है दिमाग को खोलने वाले। तो इन्हीं फार्मूलाज को जो हमने पढ़े हैं इनको यूज़ करते हुए जो गिवन दिया हुआ है उसकी बेस पे फाइंड आउट करते हैं हम वैल्यूज़ को। जैसा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड आउट करने को कहा हुआ है तो फार्मूला लिख देंगे हम। फार्मूला लिखने के बाद सिंपली इसमें हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे। तो 3a प्लस बी की प्लेस पे आ गया, 4a माइनस बी की प्लेस पे आया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन ये लग रहा होगा। ओके, ये डायरेक्ट आपके बुक से तो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फार्मूला से रेलेवेंट कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस हैं। इसमें देखिए इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, और ज़ाहिर है कि पहले फार्मूला लिखेंगे। तो इसका फार्मूला हमारे पास L स्क्वायर माइनस M स्क्वायर फॉर्म में आएगा, इक्वल L प्लस M इंटू किसके आ जाएगा? L माइनस M के। तो L प्लस M हमारे पास 4 है। ओके, अच्छा, जबकि हमें L माइनस M ही फाइंड आउट करना है तो L स्क्वायर माइनस M स्क्वायर 16 है। ये हमारे पास आया 16, इक्वल किसके आ गया? L प्लस 4 M की जगह 4 पुट कर देंगे और L माइनस M है, ये एज इट इज़ आ जाएगा।
तो L माइनस एम यहाँ से 16/4 की शेप में आएगा। 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये 4 4 ज़ार 16। इसका मतलब L माइनस एम जो है वो इज़ इक्वल 4 क्या आया। तलबा इकराम कुछ और ब्रेन स्टॉर्मिंग। x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की वैल्यूज़ गिवन है और हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है और ये किसके इक्वल होती है। फिर आप कहेंगे ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल अगर पेपर में इस स्टाइल से आ जाए तो आपको अनसीन नहीं लगना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके बने हुए होंगे। तो इसका आंसर हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1/x² इज़ इक्वल 30 के आया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का सल्यूशन वो भी अब आपके लिए बहुत इजी है ऑफ कोर्स। इसमें आपने x प्लस 1/x वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्ट मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ 20 और ये x प्लस 1/x ये हमने फाइंड आउट करना है और इसकी जगह पे वैल्यू आ गई 5। तो ज़ाहिर है ये 5 जो है ये 20 पे जाकर दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आया 4। इस तरह से कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस से आपने देखा कि ये फार्मूला किस तरह अप्लाई होता है, स्पेशली हमारे जामियात के दीनी तलबा किराम। तो माशाल्लाह से आपके अंदर इतनी सलाहियतें हैं कि आप इतने सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, तो साथ ही साथ मैथ में भी आपकी सेंस जो है वो बिल्डअप की जा रही है। उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को करके अपने अंदर परफेक्शन पाएंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।